नमस्कार दोस्तों, जीएसआर ईडू नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पहला तो क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन की अगर बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा में परिवर्तन की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए, खास वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया का मतलब हो गया साइन, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इससे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्नेल का नियम कहेगा तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है लेंस, देख लीजिएगा। लेंस, लेंस कहते हैं किसे और लेंस कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो देखिए लेंस जो होता है पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलाकार होते हैं या एक पृष्ठ गोलाकार होगा तो दूसरा पृष्ठ जो होगा समतल होगा, उसी को हम लोग लेंस कहेंगे। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो होता है अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, कॉनकेव। अब देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर क्या है। तो उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका बीच का हिस्सा किनारे की अपेक्षा मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस जिसका बीच का हिस्सा किनारे की अपेक्षा पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद जो है लेंस की क्षमता से सवाल पूछता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। याद रखिएगा डायोप्टर होता है, ठीक है। P बराबर 1/f, ये फार्मूला जो है आंकिक प्रश्न में आ सकते हैं, इस्तेमाल होता है, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लीजिए लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र से भी सवाल आता है। लेंस सूत्र सत्यापित करने के लिए आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सत्यापित कीजिए अवतल लेंस उत्तल लेंस में, ठीक है। और इस लेंस फार्मूला का प्रयोग जो है आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में भी होता है। आंकिक प्रश्न का मतलब हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे लेंस फार्मूला को। अब देखिए उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में किया जाता है। छपाई के जो छोटा छोटा अक्षर होता है उस उसके पढ़ने के काम में आता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो है प्रकाशिक यंत्र जो होता है, प्रकाशिक यंत्र में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का संयोजन करके, ठीक है, यह संयोग करके काम में लाया जाता है अवतल लेंस। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है पूछ देता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले
अवतल लेंस की क्षमता बताइए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो देखिए अवतल लेंस की क्षमता कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की क्षमता 1/, ये फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जब P का मान निकालेंगे तो -0.5, और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में लिखते हैं तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ आवर्धन का से भी सवाल पूछता है। दर्पण में बताए थे आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गया बीम की ऊंचाई, आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर। ठीक है, इसके साथ साथ जो है क्या क्वेश्चन आता है इसमें, पानी में डूबी हुई, पानी है, पानी में डूबी हुई छड़ी जो है, ठीक है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से पानी में डूबी हुई छड़ी जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, इसको भी जरा देख लीजिएगा। इसके साथ साथ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस जो होता है उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी, यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु से अपसरित करता है, मतलब फैलाने का काम करता है। और उत्तल लेंस जो है एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को लाने का काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अब देख लीजिए, अब इससे कुछ सवाल जो है पूछा जाता है कि अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर लिख सकते हैं। उत्तल लेंस का बीच का हिस्सा किनारे की अपेक्षा जो है मोटा होता है, अवतल लेंस का बीच का हिस्सा किनारे की अपेक्षा पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता की बात अगर करें तो धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। तो ये आप 3-4 पॉइंट करके लिख सकते हैं परीक्षा में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। अब देखिए, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है। क्यों देखना मना है? उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, आंख में होता है रेटिना, अगर उत्तल लेंस को आंख के सामने रखते हैं और सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से आती हुई ऊष्मा आंख के रेटिना पर क्या होगा, फोकसित हो जाएगा, और फोकसित होकर रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को नहीं देखना चाहिए, इससे आंख खराब होने की संभावना होती है। तो ये जो है लेसन 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से आप महत्वपूर्ण मानिए। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा हॉल में आ सकते हैं, इसे बार बार घर पर रिवीजन करें, याद करें। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।